कंबाइन से कैसे मक्का की हार्वेस्टिंग हो रही है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। किसान भाइयों, अब तक हमने आपको दिखाई है कंबाइन से मूंग की और उर्द की निकासी कैसे करें, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि मक्का की निकासी कैसे कर सकते हैं। और जल्द ही आपको एक वीडियो मिलने वाली है जिसमें बाजरा की कंबाइन से निकासी कैसे करें ये भी आपको बताएंगे। जानेंगे कितना खर्चा आ रहा है 1 बीघे की निकासी करने में, यानी 1 एकड़ की निकासी करने में। बहुत कुछ इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूं। और सबसे पहले जानते हैं कि ये जो मक्का की निकासी हो रही है, इसमें अगर कंबाइन से हम निकलवाते हैं तो कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, ये भी इस बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे इसके फ़ायदे के बारे में। देखिए, आज तारीख है 21 जून, कल 20 जून को इसकी निकासी हो रही थी और उस समय लगभग बारिश का सा मौसम था। अब 1 एकड़ में लगभग ये 1 घंटे में निकाल देती है। और 1 एकड़ में अगर मज़दूरों को लगाया जाए, कम से कम 2 दिन का टाइम वो ले लेंगे पूरी आपकी मक्का को हार्वेस्टिंग करने के लिए। अब इसमें फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर बारिश का सा मौसम है और धान की रुपाई चल रही है, मज़दूर मिलना नामुमकिन हो जाते हैं। इस समय काफ़ी किसान भाइयों के पास सामने ये दिक्कत आती है कि उनको मज़दूर नहीं मिलते हैं मक्का की कटाई करने के लिए, क्योंकि धान की रुपाई शुरू हो जाती है। अब देखिए, इस समय क्या है कि बारिश का भी मौसम है, तो आपको जल्दी मक्का की निकासी भी करनी है, तो कंबाइन एक सबसे अच्छा ऑप्शन है और सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और इस समय जो आप देख रहे हो, इसकी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मक्का कैसी निकाल रही है। देखिए, बिल्कुल हाथों की तरह ही एकदम बढ़िया निकाल ली है। इसमें ना तो कोई भी दाना बेकार हो रहा है, ना कोई भी दाना कट रहा है, ना कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। एकदम बढ़िया तरीके से निकासी कर रही है, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। और ये मान लीजिए, आपको केवल और केवल एक जगह बैठ के आराम से देखते रहना है। मशीन ऑटोमेटिक तरीके से निकालती रहेगी और आपको कुछ भी नहीं करना है। कहने का मतलब ये है, अगर बारिश का सा मौसम है तो इस समय अगर आप कंबाइन से निकासी कराते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर मज़दूर से आप निकासी कराओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। आपको वो कटानी पड़ती है, फिर वो सुखानी पड़ती है एक दिन, फिर अगले दिन निकालनी पड़ती है, फिर उसके बाद बारिश भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो हमें बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन आपके लिए देखिए, कभी कभी किसानों को बारदाना इकट्ठा करना पड़ जाता है कि कोई तिरपाल ला रहा है, कोई पाल ला रहा है, मतलब ये करना पड़ता है। लेकिन इसमें कुछ नहीं, इसमें तो अपनी आप ट्रॉली ले जाइए और कंबाइन के नीचे लगा दीजिए और डायरेक्ट अपना जहाँ की डालना चाह रहे हो वहाँ डाल दीजिए। 2 दिन सुखाइए, 1 दिन सुखाइए या सीधे मंडी ले जाइए, कोई भी इसमें परेशानी नहीं आती है। ये तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मज़दूर ना मिलें तो तुरंत कंबाइन को बुला लो और तुरंत अपना काम करा लो। और काफ़ी सस्ते में भी पड़ती है। इसका खर्चा मेरे हिसाब से जो मैंने जानकारी जुटाई है, 450 से लेकर 550 रुपये के बीच में है। क्योंकि कभी कभी देखिए, जहाँ मक्का ज़्यादा होती है तो वहाँ रुपए कम ले लेते हैं ये मशीन वाले, और जहाँ मक्का कम निकालने जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा ले लेते हैं। लेकिन ये रेट यही है, 450 से लेके 550 रुपये के बीच में। क्योंकि किसान भाइयों, कल देखिए मैं यहाँ मौजूद रहा, मैंने पूरा देखा कि इसमें नुकसान कितना हुआ है, फ़ायदा कितना हुआ है, बहुत कुछ मैंने जानकारी वहाँ जुटाई। अब देखिए, यहाँ पे जो मशीन है ये लगभग कुछ ही टाइम से ये चल रही है मक्का निकालने के लिए। ज़्यादा ये जो मक्का आप देख रहे हो काफ़ी हरी भी है, लेकिन इसका जो भुट्टा है, भुट्टा पूरा सूखा हुआ है, इस वजह से काफ़ी आसानी से ये निकाल रही है। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। तो देखिए किसान भाइयों, कल जो ये भुट्टा निकाले जा रहे थे, यानी जो मक्का निकाली जा रही थी, तो उसमें क्या है कि पहली बात, जो आपकी गिरी हुई मक्का है उसको तो ये उठाती नहीं है। पहली बात तो ये है, ये सबसे बड़ा इसमें परेशानी वाला है, तो इस चीज़ को आपको देखना होगा। और दूसरी बात किसान भाइयों ये है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई भी भुट्टा इधर उधर हो जाता है मशीन द्वारा या कैसे भी, तो उसको भी नहीं लेती है, वो भी आपको उठाने पड़ेंगे बाद में। और नुकसान की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2% आपका नुकसान हो जाता है। और 1-2% नुकसान तो हमेशा आप किसी से भी काम करा लो होता ही होता है। देखिए, आप गेहूं की कटाई कराते हो मज़दूरों से और थोड़े बहुत गेहूं आपके खेत में ही पड़े रह जाते हैं, उनकी बालें। इसी प्रकार यहाँ पे ये जो मक्का की बाल या मक्का का भुट्टा है, ये भी पड़ा रह जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, यानी एक भुट्टे में 100 से लेकर 200 ग्राम तक का वजन होता है, इस वजह से ये हमें ज़्यादा दिखता है। तो ये कुछ परेशानी है, लेकिन ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं है। अगर आपके लिए जल्दी काम कराना है तो कंबाइन से करा लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। काफ़ी सस्ता पड़ेगा, लगभग 2 से लेकर 2,500 रुपये एकड़ का खर्चा है। इससे आपकी मक्का आपके घर पहुंचा देगी, एक तरह का ये मान सकती हो। और मज़दूरों से काम कराओगे 2 दिन का तो टाइम जाएगा और मज़दूर भी ज़्यादा लग जाएंगे मेरी नज़र में। अगर आपका चारे पे कट रही है मक्का तो वो बात अलग है, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको बादल भी देखने हैं, मौसम भी देखना है। मौसम बढ़िया है तो कोई बात नहीं है, मौसम नहीं बढ़िया है तो आप कंबाइन से ही इसको काम को कराएं। अब काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उनके यहाँ इस तरह की कंबाइन नहीं है,
तो देखिए अगर उनके यहाँ ज़्यादा मक्का है तो ये कुछ जगह आसपास क्षेत्र में ये 40-50-100 किलोमीटर तक ये चली जाती है कंबाइन, लेकिन खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है किसान पे ही। तो ये किसान भाइयों जो तकनीकी आ रही हैं इसका आपको भी फ़ायदा उठाना चाहिए और आने वाले टाइम में यही भविष्य है। अगर मज़दूरी देखिए काफ़ी महंगी होती जा रही है और मज़दूर भी इतनी महंगी होने में भी मिलना नामुमकिन हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा एक साधन हमारे लिए आ गया है। और कल मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसमें लगभग मुझे 2 घंटे हो गए, यहाँ पे वीडियो बनाया ही मैंने 2 घंटे हो गए और बातचीत भी की और जानकारी भी मैंने काफ़ी यहाँ से जुटाई है। तो मैंने सोचा अपने किसान भाइयों के लिए पूरी वीडियो बना के ही भेजते हैं जिससे उनके लिए फ़ायदा मिले जो बाजरा और मक्का की खेती करते हैं। अब बाजरा के बारे में भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना कि बाजरा के भी कैसे निकासी हो रही है, कैसा बाजरा निकाल रही है, ये वीडियो डालें तो बिल्कुल वीडियो डालूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब आपको एक ही बार करना है, फिर बार बार कभी नहीं करना है, ठीक है। तो इस बात का और देखिए यहाँ पे ये टैंक में मक्का आती है और डायरेक्ट ठेली में ये खिला देते हैं, जो कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। किसान एकदम नहा धो के और आराम से आता है, उसके कपड़े पे ये भी नहीं है कोई भी दाग लग जाए, ठीक है। इतना स्टैंडर्ड काम है, बढ़िया काम है। केवल पैसे काम करते हैं आज की डेट में और मशीन काम कर रही है, ठीक है। तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।